हम लोग कल है जो है एक्सरसाइज कितना देखे थे 8.2 8.2। तो आज भी 8.2 ये देखेंगे। कल है जो 3 नंबर तक क्वेश्चन देख लेते हैं, आज 4 देखेंगे। ठीक है, क्या कर रहा है 4 समझिएगा। 4 कह रहा है कि ABCD एक समलंब है, यानी ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, फिर आगे क्या बोला है, जिसमें AB समांतर DC, यानी हाई हाई कथी दिले है, समांतर दिले है। साथ ही BD जो एक विकर्ण है, BD दिख रहा है, कथी है, विकर्ण है। और E भुजा AD का मध्य बिंदु, E जो है भुजा AD का कथी है, मध्य बिंदु है। आगे क्या बोला है, फिर E से होकर एक रेखा AB के समांतर खींची गई है। E से होकर एक रेखा AB के समांतर खींची गई, यानी इसके समांतर E वाला है। ठीक है, आगे क्या बोला है भाई, जो BC को F पर प्रतिच्छेद करता है, जो BC को, BC है ना, इसको F पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, आगे क्या दर्शाइए क्यों है। तो आकृति देखने के लिए बोला है, दर्शाइए कि F जो है BC का मध्य बिंदु, E जो है इसका कहते हैं मध्य बिंदु। याद करो हम लोग 26 नंबर प्रमेय देखे थे, मध्य बिंदु प्रमेय। 27 देखे थे उसका विलोम साइड, ठीक ना। तो मध्य बिंदु प्रमेय में कथी था, मध्य बिंदु दिले था। तो हम लोग क्या किए थे, सामने वाले के समांतर और आधे लंबाई के बराबर। और इसका विलोम में क्या किए थे हम लोग, समांतर दिले था। हाँ, तो हम लोग मध्य बिंदु साबित किए थे, याद है ना। बस इतना ध्यान रखना खाली, बस अब ध्यान दो। यहाँ पे दिया है कि ABCD कथी है, समलंब है, जिसमें AB समांतर कथी, ठीक है। E जो है भुजा AD का कथी है, मध्य बिंदु है। EF समांतर कथी AB, बोला ना E ऐसे गुजरता है तो E का समांतर है ना। अब गौर से देखो, E एक समांतर है, E एक समांतर, तीनों समांतर ना होगा। समझो यहाँ पे AB समांतर कथी, हम यहाँ समझा रहे, AB समांतर CD, CD है ना। और AB समांतर फिर किसका है, EF के भी है, EF के भी है ना। तो ये पक्ष जब समांतर, तो ये पक्ष समांतर ना होगा, यानी अर्थात तीनों समांतर हो गया। बोलो यहाँ पे वही चीज हम लिखने वाले हैं, चलो बता दिया है। ठीक है, चलो तो सिद्ध करना है कि F जो है BC का कहते हैं मध्य बिंदु हुआ। त्रिभुज ABD में समझो, ये समझा ले, आगे काम इसका देखो। त्रिभुज ABD कहाँ है, ABD में। ठीक है, देख रहा है कि E जो है AD का कथी है, E जो है AD का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु प्रमेय से E जो है इसके कथी होगा, समांतर होगा, साथ में आधे लंबाई के बराबर हो जाएगा। लेकिन हमको जो जितना जरूरत होगा उतना ही लेंगे। तो हम लोग क्या यूज करेंगे भाई, कि खाली इसका समांतर है, आधा लंबाई के बराबर है, इसका काम यहाँ पे नहीं, इसलिए नहीं यूज करेंगे। ठीक है, तो कथी हो गया भाई, EO इससे कथी है, समांतर। कोई दिक्कत, चलिए क्यों समांतर है, तो आप ये भी लिख सकते हो। आप ये पूरा नहीं समांतर था तो हम लोग कहे बुआ कि पूरा जो है पूरा के बराबर है, उसका आधा भी पूरा के बराबर होगा, और आधा आधा के बराबर होगा, और पूरा आधा के भी बराबर होगा। समझ आ रहा है ना। सॉरी, बराबर के कहने का मतलब समांतर यहाँ पे था, ठीक ना। बराबर कहने से सेंस यहाँ पे क्या लग रहा था, समांतर। जैसे मान लीजिए E इसका समांतर है, पहले मान लो E इसका समांतर है, इसका इतना हिस्सा भी इसके समांतर होगा, या इसका इतना हिस्सा भी इसके समांतर होगा, चाहे तन को भी इसमें कथी होगा, तुलना करते थे समांतर होगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो हमने क्या लिखा है, EO समांतर कथी AB, मध्य बिंदु प्रमेय से E हो जाएगा। समझ में आ गया नहीं। चलो अब देखो, मध्य बिंदु प्रमेय के कथी से, विलोम से। E जो है इसको कथी है, इसका मतलब E जो है कथी नाम इसका, O जो कथी है, BD पर है, BD पर कह सकते हैं E जो है इसका कथी है, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु कथी से, प्रमेय से। न लग रहा है कि दे ले है मध्य बिंदु, तो E कथी होगा, मध्य बिंदु प्रमेय से कथी होगा, मतलब उसके मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, E जो है इसका मध्य बिंदु हो जाएगा। वही हम लिखे, O जो है BD का कथी है, मध्य बिंदु है। अब यहाँ पे देखिए, चूंकि AB बराबर समांतर कथी दिले है, AB समांतर DC दिले है, और EF समांतर कथी दिले है, EF समांतर कथी AB। तो अभी हमने बताए थे, अरे यहाँ पे बताए थे, यहाँ पे कथी बताया कि CD समांतर कथी हो जाएगा, EF हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं EF समांतर CD, उसको कोई दिक्कत, CD या DC कोई दिक्कत नहीं। अब क्या देखो, EF कहाँ, EF क्या इसको OF लिख सकते हैं, बिल्कुल। और पूरा का समांतर कर सकते हैं, कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब त्रिभुज BCD में देखो, BCD कहाँ है भाई, अब देखो E कथी है, O जो है इसका कथी है, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु प्रमेय से E जो है इसके समांतर हो जाएगा, और साथ में आधा लंबाई के बराबर होगा। लेकिन भाई साहब, आधी लंबाई हमको जरूरत नहीं। यहाँ पे समझो, फिर से देखो भाई, E जो है दिख रहा है सबको, इसका मध्य बिंदु है ना। तो जो है O जो है BD का मध्य बिंदु है, इसलिए F जो है BC का कथी होगा, मध्य बिंदु होगा कि नहीं, मध्य बिंदु के कथी से, प्रमेय के विलोम से। ठीक है, बस इतना ही करना था, ये आपको साबित हो गया। अब क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे हम लोग, 5। देखिए, चलिए देखिएगा बुआ, क्वेश्चन नंबर कितना, 5। क्या कह रहा है समझिएगा। कह रहा है कि ABCD एक कथी है,
समांतर मतलब चतुर्भुज। एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में ई और एफ क्रमशः भुजाओं ए बी और सी डी के मध्य बिंदु। ई और एफ जो है, ई जो है ए बी का और एफ जो कथी सी डी का मध्य बिंदु है। आकृति देखने के लिए बोला, ठीक है, हम लोग देख लिया करते। आगे बताइए, दर्शाइए कि रेखाखंड एफ और ई सी विकर्ण बी डी को कथी करेगा, सम त्रिभाजित करेगा। यानी रेखाखंड एफ और ई सी, ये विकर्ण जो है ना इसको सम त्रिभाजित करेगा। सम त्रिभाजन 3 बराबर भाग में बांटेगा, 1 2 3। ठीक है। चलिए, तो हमने क्या किया कि दिया है एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है और ई और एफ क्या है, क्रमशः भुजा ए बी और कथी सी डी का मध्य बिंदु है। तो सिद्ध करना है जो बोला था से, ठीक ना। आइए, प्रमाण एबीसीडी कथी है, समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज आमने सामने का भुजा बराबर और कथी होगा, समांतर होगा। तो गौर से देखिए, ए बी और सी डी कथी होगा, बराबर और समांतर भी होगा। तो हमने वही लिखा है, ए बी और सी डी या डी सी बोलो, बात एक ही है, बराबर और कथी लिखा है, समांतर। चूंकि ई तथा ए क्रम से ए बी तथा सी डी का कथी मध्य बिंदु है, यानी ई जो है इसका मध्य बिंदु है, ए भी इसका मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है तो आपको पता है कि मध्य बिंदु है सामने वाला कथी होता है, आधे लंबाई के बराबर और साथ में समांतर। अब हमको जो गुण लेना पड़ेगा वो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, हम वो चीज न लिख के लिख दिए हाफ ए बी, हाफ ए बी। ई जो है वो गौर से देखिए, ई जो है गौर से देखा, ई जो है कथी है, इसका कथी है मध्य बिंदु है, राइट है ना। हम लोग फिगर कैसे देखे थे, ए बी सी और ई और ई कथी था एफ, इस तरह से देखे थे। ई जो है इसके कथी था, समांतर था और आधे लंबाई के बराबर था। लेकिन हम क्या लिख दिए भाई, हाफ ऑफ ए बी और हाफ ऑफ बी सी। अब कहाँ है फिगर देखिए, ये ए बी हो गया और ये कथी हो गया, भाई जिसका मध्य बिंदु इसका सामने वाला भुजा कथी होता है, बराबर आधे लंबाई के बराबर होता है, ठीक ना। तो ई जो है गौर से देखो, पहले त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, देखो हाँ त्रिभुज बन रहा है ना, देखो यहाँ पे बन रहा है। तो ई जो है एक का कथी होगा, आधा लंबाई के बराबर हो जाएगा ना। अब दिमाग लगाइए थोड़ा सा, हम सब हमने लिखा है कथी ए बी और कथी हाफ ऑफ ए बी लिखा है, हाफ ऑफ कथी ए बी। चलो, है तो दूसरा दिमाग लगा लो, वो वाला जो हम लोग मध्य बिंदु पर में जानते हैं उसको रहने दो, तनका सा दूसरा दिमाग लगाओ। ये जो है ई कथी है, ई जो है इसका कथी है मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है तो इतना बराबर इतना होगा। तो ए ई और कथी ई बी, तो ए ई जो है कथी है पूरा का आधा है, तो क्या है आधा की जगह पर पूरा में ई आधा ए भी आधा और इसमें भी आधा लगा सकते हैं, बात सही में होगा। तो हमने क्या किया है, इसमें भी आधा लगा दिया है, ठीक है। हाँ, ए बी में आधा। अब गौर से देखिए, ई मध्य बिंदु है तो इतना बराबर इतना होगा। तो डी एफ लिखो चाहे एफ सी लिखो, या पूरा में कथी कर दो, डीसी में आधा लगा दो। तो क्या डीसी में आधा लगा दिए, तो इसकी जगह पे ए लिख सकते हैं और इसकी जगह पे एफ सी लिख सकते हैं, ठीक है। और साथ में ए समांतर कथी हो गया, एफ सी। ए समांतर कहाँ है, यही खोजो गौर से, ए और ई। अब ऐसे कैसे, तो पूरा समांतर है, पूरा समांतर है, इसका भाग समांतर ना होगा, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग क्या रहे हैं कि ई वाला समांतर कथी होगा, बराबर हो गया। तो हाई एगो समांतर चतुर्भुज ना बन गया, यानी ए सी एफ कथी हो गया, ए सी एफ एक समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज है तो इसमें भी सामने वाला कथी हो जाएगा, समांतर हो सकता है। तो ए एफ समांतर ले लिए हम लोग ई सी, ए एफ समांतर कथी ए फिगर में देखिए गौर से, ठीक है। ए एफ समांतर कथी ई सी, दिख रहा है सबको, क्योंकि ई और ई अभी बराबर और समांतर दिखाए थे, ये समांतर चतुर्भुज हो गया। तो ई और ई भी कथी होगा, बराबर और समांतर होगा। तो हमको सिर्फ समांतर चाहिए, तो समांतर हम लिख दिए यहाँ पे। चलिए, अब गौर से देखिए, त्रिभुज ए बी पी में, त्रिभुज ए बी पी, इसमें गौर से देखिए, देख रहे हैं सब आदमी क्या देख रहे हैं, तो देख रहे हैं कि ई जो है ए बी का मध्य बिंदु है। ई जो है ई फिगर में देखो गौर से बुआ, ई जो है ए बी का कथी है मध्य बिंदु, तथा ई क्यू समांतर ए पी, तथा ई क्यू समांतर कथी ए पी। अब कहिएगा ऐसे कैसे लिख दिए, अरे बउआ देखो, ई जो है कथी है, मध्य बिंदु है ना, इसका मध्य बिंदु है तो ई समांतर ना हो जाएगा, और साथ में ई जो है इसके आधे लंबाई कथी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा है, ई जो ए बी का मध्य बिंदु है तथा ई की समांतर कथी ए पी, ई की समांतर कथी एफ पी। कैसे, ए एफ समांतर कथी है ई एफ है। ऐसे भी हम लोग जो जानते हैं वो भी दिमाग लगा सकते हो, तो यहाँ भी देख सकते हो कि ये अभी पूरा समांतर लाए हैं, अभी ये पूरा समांतर लाए हैं।
इसका भाग भी समांतर ना होगा, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखो यह दिमाग लगाओ कि कथी है, ये पूरा भी समांतर है ना, ये पूरा समांतर है, इसलिए इसका भाग भी कथी है, समांतर। समांतर। समझ में आ गया? चलो अब गौर से देखिएगा, यहाँ तक बी क्यू बराबर कथी जगह, पी क्यू। बी क्यू बराबर कथी, बी क्यू कहाँ देखो तो बराबर कथी, पी क्यू। बी क्यू बराबर कथी, पी क्यू। पी क्यू। ये कैसे होगा, तो मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। अब गौर से तुम ध्यान दो कि हम लोग ऐसा त्रिभुज पढ़े थे, तो एक मध्य बिंदु दे रहता है तो सामने वाला मध्य बिंदु हो जाता है, हाँ। और सामने वाला मध्य बिंदु हो गया, ये मध्य बिंदु हो गया, तो त्रिभुज में बीच में है, तो इतना बड़ा इतना ना होगा। समझाया? ये जब बीच में आ गया तो इतना बड़ा ना, इतना ना हो गया। मध्य बिंदु के प्रमेय से विलोम के, मध्य बिंदु के प्रमेय के विलोम से कथी हो गया, ये जो है ये मध्य बिंदु हो गया है ना भाई, ये कथी हो गया, मध्य बिंदु जब हो गया तो इतना बड़ा इतना ना होगा। चलो तो लिख दिए बी क्यू बराबर कथी, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम। समीकरण 1। फिर जो है डी क्यू सी देखो, ठीक है ना। तो गौर से देखेगा कि एफ जो सी डी का कथी मध्य बिंदु, एफ जो है, तो फिर वही बात ई जो है इसका मध्य बिंदु है, तो ये भी मध्य बिंदु होगा इसका मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। तो ई जो है जब मध्य बिंदु हो जाएगा तो इतना बड़ा इतना ना हो जाएगा, वही तो हम लिखे एफ जो सी डी का मध्य बिंदु है। ठीक ना, ये नहीं समझेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और कथी ना तो समझ भी सकता है कि पी एफ बराबर कथी, पी एफ समांतर कथी क्यू सी, पी एफ समांतर क्यू सी करने का मतलब पूरा जब समांतर है तो इतना समांतर ना होगा। तो ये तो समझ गया, कोई समझाने की जरूरत नहीं है, जो हम समझाने से समझो। डीपी बराबर कथी, पी क्यू, पी क्यू। डीपी बराबर पी क्यू। डीपी बराबर पी क्यू। समझाने का मतलब यही है कि ई त्रिभुज हम लोग देख रहे थे, ई त्रिभुज देख रहे हैं, ई मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से कथी हो जाएगा, ये भी मध्य बिंदु होगा, जब ये भी मध्य बिंदु होगा तो इतना बराबर है, तो डीपी बराबर पी क्यू हो गया। समझ में आ गया? अब गौर से समीकरण इसको कितना मान लिए, 2। ठीक है, समीकरण 1 और 2 में देखो गौर से क्या देख रहे हो, समीकरण 1 में क्या है, बी क्यू बराबर पी क्यू, इसमें डीपी बराबर पी क्यू, तो ऊ पक्ष बराबर टी पक्ष बराबर ना हो जाएगा, तो डीपी और बी क्यू कथी हो गया बराबर, और साथ में कथी बी क्यू बराबर पी क्यू हो गया। देखो यहाँ से देखो बी क्यू बराबर पी क्यू। और पी क्यू के बराबर कथी है, डीपी बराबर पी क्यू। डीपी है ना भाई, यानी तीनों बराबर हो गया, यानी बी क्यू पी क्यू डीपी, बी क्यू है ना, बी क्यू पी क्यू डीपी तीनों बराबर बराबर। तो इस रेखा तीनों बराबर बराबर बटने का मतलब कहते हैं सम त्रिभाजित हो गया, सम त्रिभाजित मतलब तीनों बराबर बराबर भाग में बट गया। किसके कारण, ई बिंदु के कारण ना, या कह सकते हो ई रेखा के कारण ना, एफ रेखा कथी के, इसी के कारण ना। क्या हुआ बुआ, हाँ, यानी हम लिख देंगे अवंती में कि रेखा कारण एफ जो है, एफ पर कथी इसी विकर्ण बीडी को कथी कर दिया, सम त्रिभाजित करते हैं। ठीक है, चलिए तो आज भर क्लास को रुकते हैं यहीं पे, और कल है आपका दिवाली, तो सभी को हाँ रुक जाओ पूछो को, हाँ एफ समांतर ई एफ, एफ समांतर ई एफ, ए एफ समांतर ई सी, सही बोला। एफ समांतर कैसे होता बुआ, ई सी, एक चीज सुधार लिया, सही बोला, एफ समांतर कैसे होता, इसी ना। ठीक है, यहाँ सुधार, अब सही है। चलिए हाँ, तो आप सभी को जो है दिवाली की कथी बोलते हैं, अग्रिम शुभकामनाएं, यानी कल दिवाली है तो आपको हम आज ही हाँ शुभकामना दे रहे हैं। हाँ ठीक है, चलिए ये ना करना है कि कोई छतरी पर फटाका फोड़ देना, हाथ में लेके अपने बाद में छतरी पर, हाँ छतरी पर, हाँ छतरी पर नहीं फेंकना है कोई के फटाका, फटाका इसे तो छोड़ना ही नहीं है। हाजीपुर में बंद है फटाका, लेकिन हाँ लेकिन शांति से कोई भी काम, ठीक है, आग से बच के, ठीक है ना, बस। आलू